Study with focus. Students study, focus, interest, consistency, आउटकम। ये कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो एक स्टूडेंट की जिंदगी का फलसफा होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन सारी चीजों को समझ ले तो उसकी स्टडी होगी स्टडी विद फोकस, और जब स्टडी विद फोकस होती है तो उसी को कहते हैं कि अब इसका आउटपुट आपके अपने कंट्रोल में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आपको पढ़ने में दिल नहीं लगता, आपको पढ़ते हुए बोर्डम होती है, आपको पढ़ते हुए उकताहट होती है, आपको इरिटेशन होती है, आपको इंटरेस्ट नहीं रहती, आपकी जो है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन जल्दी आपको आ लेती हैं, आप मुस्तकिल मजाजी से नहीं पढ़ पाते, आपका फोकस नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, आपकी अटेंशन नहीं है, तो ये आज की बातें आपके लिए हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए जानते हैं कि स्टडी विद फोकस क्या होता है। फोकस का मतलब होता है कि अपने तमाम हवासे खमसा को एक टाइम में एक नुक्ते पर मरकूज करना। जी हाँ, ये होता है फोकस। और कंसंट्रेशन जो होती है वो फोकस की हाईएस्ट फॉर्म होती है, यानी फोकस्ड लर्निंग को कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन और इस फोकस के दरमियान की जो एक दुनिया है उसको कहते हैं अटेंशन। तो अब सबसे पहले आप स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जब भी दुनिया में कोई भी बंदा कोई काम करता है तो उसके जहन में एक सवाल सबसे पहले आता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। जब क्यों आपके पास आ जाता है कि वाई यू आर डूइंग दिस वर्क, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास उसको करने के बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप तालिबे इल्म हैं तो आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं ये पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों, वट इज माई वाई टू स्टडी। जब आपके पास वाई आएगा तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, वो आपका जिंदगी का एम हो जाएगा, वही आपका आउटपुट हो जाएगा, वही आपकी मंजिल हो जाएगी। जब वो आपको समझ लग जाएगा कि आपका वाई क्या है तो फिर आपने करना है काम। आप बनेंगे एक ड्राइवर अपनी जिंदगी के, अपनी पढ़ाई के, और कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम कहते हैं ड्राइवर सीट कॉन्सेप्ट। मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं, वो दाएं बाएं देख सकते हैं, अपनी डिस्ट्रैक्शन में जा सकते हैं, दिलचस्पी लूज कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर होता है उसका सिर्फ एक काम होता है कि उसको अपनी मंजिल को ध्यान में रखना होता है। वो दाएं बाएं कभी देखे तो उसकी सारी जो मकसदियत है वो जाया हो जाती है। तो स्टूडेंट के लिए फोकस अगर करना है तो सबसे पहली चीज है ड्राइवर सीट कॉन्सेप्ट। जब आप ड्राइवर सीट कॉन्सेप्ट से निकलेंगे, यानी आप इसको जहन में साथ लेके निकलेंगे, तो फिर आपका एम होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जब ये क्लियर होगा तो फिर आपको अंदर से दिलचस्पी भी आएगी, और दिलचस्पी के लिए ये होता है कि मोटिवेशन होती है बाहर से, इंस्पायरेशन होती है अंदर से। इंस्पायरेशन जब अंदर से होती है तो उसी को दिलचस्पी कहते हैं। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में ये तजर्बा किया गया कि उनको ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक था ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी। ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप लोगों ने रिडल सॉल्व किए हैं, क्योंकि दोनों को रिडल दी गई थी सॉल्व करने के लिए, कि आप लोगों ने रिडल सॉल्व किए हैं क्योंकि आप लोग जीनियस हैं। और जो थे ग्रुप ए के स्टूडेंट्स, उनको कहा गया था कि आप लोगों ने रिडल सॉल्व किए हैं क्योंकि आप लोग हैं हार्ड वर्कर। अब अगली दफा जब उन दोनों को रिडल दी गई तो उन्होंने ये किया कि ग्रुप बी वालों ने जीरो जो लेवल है इंटरेस्ट का वो शो किया और रिडल्स को सॉल्व करने में भी दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जो ग्रुप ए था उन्होंने पहले से भी ज्यादा इंटरेस्ट शो की, यानी इनका इंटरेस्ट का लेवल था 100 पे और ग्रुप बी का था 0 पे, क्योंकि उनको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बाहर से मिली थी कि वो लोग जीनियस हैं। उनके अंदर की जो एक आवाज थी हार्ड वर्किंग वाली वो खत्म कर दी गई थी। और जो ग्रुप ए था उनका हाईएस्ट लेवल का इंटरेस्ट ये था कि उन्होंने अपनी इंटरेस्ट, यानी उनको कहा गया था कि आप लोग हार्ड वर्कर हैं, तो उनकी इंस्पिरेशन थी अंदर से। जब अंदर से इंस्पिरेशन थी तो उनको इंटरेस्ट भी थी, उनकी कंसिस्टेंसी भी थी, फोकस भी था और अटेंशन भी थी, बोर्डम भी नहीं था, उकताहट भी नहीं थी, दिलचस्पी भी नहीं थी। तो ये वाई आपको आपका पता होना चाहिए, आपको अंदर से आप इंस्पायर हों और आपको इंटरेस्ट होने चाहिए।
फिर आपने करनी होती है अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग। जब आप अपने इंस्पिरेशन अंदर से लेते हैं तो फिर आप आगे देखते हैं, और आपने सबसे पहले ये काम करना होता है कि दिमाग की प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग चली जाएगी कंडीशनिंग में, कंडीशनिंग हो जाएगी तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, फिर आप और आपकी स्टडी एक ही हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को आपने अवॉइड करना है। आप स्टूडेंट हैं तो डिस्ट्रैक्शन बाहर की हैं, आवाज की सूरत में है, बाहर से परेशानियों की सूरत में है, या जो भी है उसको आपने दूर करना है। और आपके डिस्ट्रैक्शन अगर अंदर से है, जैसे आपको टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, जब है, इरिटेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इन चीजों को आपने अंदर से खत्म करना होता है, क्योंकि ये होती हैं सारी डिस्ट्रैक्शंस और ये आपकी डायरेक्शन को खत्म कर देती हैं। आपने ईट हेल्दी डाइट लेनी होती है। वो तमाम लोग जिनका स्टमक लाइट रहता है, जो वो सारी चीजें खाते हैं जिनकी वजह से उनके स्टमक पर भारीपन नहीं होता, उनकी कंसंट्रेशन हाई लेवल की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना, ये तीनों चीजें आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। एक्सरसाइज कंसंट्रेशन बढ़ाएगी। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप अफर्मेशन करें, आप विजुअलाइजेशन करें, आप रनिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप ब्रिस्क वॉक करें, जो भी करें, ये सारी चीजें आपकी कंसंट्रेशन को और फोकस को बढ़ाएंगी। मल्टीटास्किंग नहीं करनी होती, एक टाइम पे एक ही काम करना होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपने पढ़ना ही होता है। आपका जो ब्रेन है ये कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, आपने इसको पकड़ के दोबारा ले आना होता है उसी काम पर। याद रखिएगा, फोकस एक नेचर नहीं है, ये इंसान के अंदर वदियत नहीं की गई, ये एक आदत है और आदतें डेवलप की जाती हैं। जब आप दिमाग को बार बार वो भटकेगा तो आप पढ़ाई की तरफ लाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी कंसंट्रेशन को और इसका फोकस बढ़ाने में कामयाब हो चुके। गेट मोर स्लीप, आपकी स्लीप सही से होनी चाहिए। आपको स्लीप की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप आपकी बॉडी को रिजुविनेट करती है, आपकी बॉडी को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से ये आपको एक नई जिंदगी देती है। फिर आप ये काम करें कि शॉर्ट ब्रेक लिया करें, जिसको आपको पोमोडोरो एक मेथड है, वो होता है कि POMODORO पोमोडोरो मेथड। 25/5 फार्मूला इसको कहते हैं कि 25 मिनट पड़ा है तो 5 मिनट रेस्ट करें, 1 घंटा पड़ा है तो आप 10 मिनट रेस्ट करें। फिर पैशन, जी हाँ, पैशन तब होता है जब आपको इंटरेस्ट होती है किसी चीज के अंदर। पैशन समझने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। यूनान में सुकरात से मिलते हैं। सुकरात कहता है कि मेरे पास एक बंदा आया तो आके कहा कि मुझे इल्म सिखा दे, मुझे हिकमत सिखा दे। सुकरात उससे कहता है कि आप अगले दिन आइएगा। वो जब अगले दिन आता है तो सुकरात उसे लेके जाते हैं एक नदी पे और उसे कहते हैं कि इसके अंदर गोता लगाए। जब वो गोता लगाता है तो सुकरात ने उसके सर को दबा के पानी में तो दबा लिया ऊपर से। जब उसका सांस निकलने पाया, वो मरने लगा, तो सुकरात ने उसे बाहर निकाला और उससे पूछा कि बताओ अब तुम्हें क्या फील हो रहा था। तो उसने कहा कि जब मैं पानी के अंदर था तो मुझे सिर्फ एक चीज की शिद्दत से मुझे जरूरत थी, मुझे सब कुछ भूला हुआ था, सिर्फ एक चीज चाहिए थी और वो थी सांस। सुकरात ने उसे कहा कि अगर इसी शिद्दत से तू इल्म और हिकमत जानना चाहता है तो तू तब सीख सकेगा, क्योंकि यही शिद्दत, इसी को पैशन कहते हैं। जी हाँ, आपको वाई पता है, आपको हाउ पता है, आपकी इंटरेस्ट है, आपको अंदर से है, तो आपका पैशन। जब आपका पढ़ाई आपका पैशन बन जाती है फिर आप और पढ़ाई एक हो जाते हैं। फिर आपने फोकस्ड रहते हैं और आपकी इंटरेस्ट भी रहती है और जो आप पढ़ रहे होते हो उसमें आपको अंदर से एक आवाज आती है कि आप सही कर रहे हैं। इसलिए डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जो कुछ आप कर रहे होते हैं उसके साथ आप जुड़े रहें। और अगर आप कभी फोकस कर पाए तो जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं आपके फोकस के, उनको एंजॉय किया करें। यानी अगर आप 10 सेकंड भी फोकस कर पाए तो उसको हैप्पीली एंजॉय करें, उसको में रिलैक्स रहें। उसको जब सेलिब्रेट करेंगे तो फिर आपकी फोकस के लम्हे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब आपको ये पता लग जाता है कि आपका पढ़ने का वाई क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो फिर जो आपका वर्क अकम्प्लिश्ड है, जो आपने एक पूरा काम किया है, जो आपको लगता है, यानी पढ़ने का जो आउटपुट है
वो किसकी इक्वल हो जाता है? वो होता है आपके टाइम स्पेंट, जो आपने टाइम लगाया है उसके ऊपर, और साथ उसके होता है इंटेंसिटी ऑफ फोकस, कि आपका जो फोकस है उसकी कितनी इंटेंसिटी थी। अगर आप फोकस के साथ नहीं पढ़ते, अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक शैलो वर्कर हैं, आप एक शैलो स्टूडेंट हैं, आप एक शैलो स्कॉलर हैं। और अगर आप पूरे फोकस से पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, अटेंशन से पढ़ते हैं, आपकी दिलचस्पी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक डीप लर्नर हैं, आप एक डीप स्कॉलर हैं। तो स्टडी विद फोकस का मतलब होता है कि आपने पूरी शिद्दत के साथ अपने माइंड को एक तरफ लगा देना है, और माइंड की करनी है प्रोग्रामिंग, और माइंड की करनी है कंडीशनिंग। और ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये कब आएंगी? जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती। ये ईटिंग हेल्दी हैबिट्स को, डिस्ट्रैक्शन के एलिमिनेट करने को, मल्टीटास्किंग को छोड़ने को, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने को, ज्यादा नींद को, फिर मेडिटेशन को, कि एक टाइम पे जब आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप वही काम करें, उस वक्त आपके जहन में कोई और चीज ना चल रही हो। आपने लम्हे मौजूद में रहना होता है, इसको मेडिटेशन कहते हैं, ये भी करनी है। और अपनी इंटरेस्ट को मेंटेन करने में, अपने फोकस को, कंसंट्रेशन में, टेंशन में, अपनी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, उसको निकलने से मैं उसके लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए, अगर आप इन सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आउटपुट आपके हाथ में होगा, और उसको कहते हैं स्टडी विद फोकस। तो फिर आप जो भी चाहें, जैसे चाहें पढ़ सकते हैं, और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी आपके हाथ में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।